हेलो दोस्तों। हम लोग लॉजिकल वैन डायग्राम पढ़ रहे थे और इस लॉजिकल वैन डायग्राम में हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा था क्रिटिकल लॉजिकल वैन डायग्राम। और आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे ट्रेडिशनल लॉजिकल वैन डायग्राम। जिन लोगों ने क्लास 1 मेरा नहीं देखा है प्लीज़ वो क्लास 1 देख लेना, उसके बाद ही क्लास 2 आप लोगों को समझ में आएगा। और उसके बाद टाइप 3 हम लोगों का बचेगा कैसलेट का पार्ट, और वो भी हम लोग जल्द ही सीख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल लॉजिकल वेन डायग्राम। इसके अंदर हम लोग, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑल, सम और नो, जनरली 3 ही केस होते हैं इसके अंदर, और बाकी मैं आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। इसके अंदर जैसा कि आप हम सभी लोग देख पा रहे हैं, ऑल का केस है, फिर उसके बाद सम का केस है, फिर उसके बाद नो का केस है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को सबसे पहले भी समझाया था कि ऑल का केस जिसके अंदर, और ये है सम का केस, और ये है नो का केस। कहने का मतलब जैसे मैं इसको कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ आपका, मैन और ब्रदर्स। क्या ले लिया? मैन और ब्रदर्स का। तो आप हमें बताइए कि जो मैन हैं, जितने भी मैन हैं और जितने भी ब्रदर हैं, आप हमें बताइए कि जो भी ब्रदर हैं वो सभी के सभी मैन हैं कि नहीं हैं। मतलब जितने भी ब्रदर हैं, जितने भी भाई हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? मैन हैं। लेकिन आप हमें एक बात बताइए, क्या सभी के सभी आदमी किसी के भाई हैं? ये जरूरी नहीं है। तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि इसके माध्यम से हमेशा जो ऑल का केस होता है वो कैसा होता है? वो वन साइडेड मोड पर काम करता है। किस पर काम करता है? वन साइडेड मोड पर काम करता है। वन साइडेड मोड पर कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप देखिए कि सभी के सभी ब्रदर मैन तो हैं, लेकिन सभी के सभी मैन ब्रदर नहीं हैं। तो इसीलिए ब्रदर जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हैं? मैन हैं। तो सभी के सभी ब्रदर क्या हैं? मैन हैं। मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया बनाना, और मैंने ले लिया फ्रूट्स। तो आप हमें एक बात बताइए कि जो सभी के सभी जो बनाना है वो किसके अंतर्गत आते हैं? सभी के सभी बनाना किसके अंतर्गत आते हैं? फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सभी के सभी फ्रूट बनाना हो ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इसका एक और एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ वोमेन और सिस्टर। वुमेन और सिस्टर्स। आप हमें बताइए कि सभी के सभी जो सिस्टर हैं वो वुमेन तो जरूर हैं। सभी के सभी सिस्टर जो हैं सभी के सभी सिस्टर जो हैं सभी के सभी सिस्टर जो हैं वो वुमेन जरूर हैं। सभी के सभी सिस्टर जो हैं वो वुमेन जरूर हैं। लेकिन बताइए कि जितनी भी महिलाएं हैं क्या वो जरूरी हैं कि सबकी बहन हो? ये जरूरी नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे हमेशा वन साइडेड मोड काम करता है, दूसरे साइड काम करे ये जरूरी नहीं है। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं आप लोगों का एग्जाम्पल व्हीकल्स का और कार का। कहने का मतलब ये हुआ कि आप हमें बताइए कि जो कार हैं वो सभी के सभी वाहन के अंतर्गत आती हैं, व्हीकल्स के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आप हमें बताइए कि जितनी भी व्हीकल्स हैं क्या वो कभी सभी के सभी कार हैं? तो ये जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब जो कार हैं वो सभी के सभी व्हीकल्स हैं, लेकिन सभी के सभी व्हीकल्स वो कार हो जाएं ये जरूरी नहीं है। ठीक। इसी तरीके से अब हम आते हैं सम के केस में समझना
किसका केस समझना, सम का केस समझना और कुछ का केस समझना। इसके अंतर्गत खास क्या बात है, इसके अंतर्गत खास क्या बात है, ये हमेशा टू साइडेड मोड पर काम करता है, टू साइडेड मोड पर काम करता है। टू साइडेड मोड पर मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो रिलेशन इसका इससे होगा वही रिलेशन इसका इससे होगा। जैसे मैं कह दूं सम ए इज बी, सम ए इज बी, सम ए इज बी, सम का हिस्सा ये वाला है, ठीक है। तो कुछ ए बी है, तो जो हिस्सा ए का बी के अंदर आ गया वो हिस्सा बी का ए के अंदर भी है, इसीलिए ये हमेशा टू साइडेड मोड पर काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ, मैं इसको आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसे जैसे मैं ये कह देता हूं, मैं ये कह देता हूं आप लोगों से, एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट और बॉयज का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल, स्टूडेंट और बॉयज का एग्जाम्पल। आप बताइए कि कुछ विद्यार्थी बॉयज होते हैं और कुछ बॉयज विद्यार्थी होते हैं। कहने का मतलब कुछ जो स्टूडेंट हैं वो बॉयज भी हैं, ठीक, और कुछ जो बॉयज हैं वो स्टूडेंट भी हैं। इसी तरीके से मैं अगला एग्जाम्पल लेके देखूं तो मैं कह सकता हूं ब्रदर, ब्रदर और हस्बैंड का एग्जाम्पल। किसका, ब्रदर और हस्बैंड का एग्जाम्पल। आप बताइए कि कुछ ब्रदर जो होते हैं वो किसी ना किसी के पति होते हैं और कुछ जो पति होते हैं वो पति होने के साथ साथ ब्रदर भी होते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं वुमेन, वुमेन और डॉक्टर, वुमेन और डॉक्टर। आप हमें बताइए, आप हमें बताइए प्लीज, आप हमें बताइए कि जो वुमेन है उसमें से कुछ डॉक्टर भी होती हैं, कुछ डॉक्टर भी होती हैं, और कुछ जो डॉक्टर हैं वो क्या होती हैं, उसमें से वुमेन भी होती हैं। तो जैसा मैंने देखा ये टू साइडेड मोड पर काम करता है। कहने का मतलब कुछ अगर सम का रिलेशन वुमेन का डॉक्टर के साथ है तो डॉक्टर का रिलेशन वुमेन के साथ भी सम का ही होगा होगा। एक आधा और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे जैसे मैंने कह दिया टीचर, टीचर और मैन, टीचर और मैन। आप जैसा कि देख पाएंगे कि कुछ टीचर वो मैन भी होते हैं और कुछ मैन वो टीचर भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ देखेंगे हम लोग नो का केस। किसका केस देखेंगे, नो का केस देखेंगे, कोई नहीं का केस। कोई नहीं के केस का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं कह दूं नो ए इज बी, कहने का मतलब ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा और बी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब दोनों विपरीत होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। चलिए जैसा कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। मैं एग्जाम्पल में क्या ले लूँ, जैसा देखिए आप, जैसा मैंने ले लिया हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। आप हमें बताइए हस्बैंड का वाइफ से कोई लेना देना नहीं है और वाइफ का हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है। एक मेल कैंडिडेट है और एक फीमेल कैंडिडेट है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने ले लिया बनाना, बनाना और एप्पल, बनाना ले लिया और एप्पल ले लिया। दोनों ही फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ना तो बनाना कभी एप्पल होगा ना ही एप्पल कभी बनाना होगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग ले लेते हैं चेयर एंड टेबल का एग्जाम्पल, चेयर एंड टेबल का एग्जाम्पल। चेयर का टेबल से कोई लेना देना नहीं है और टेबल का चेयर से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे कार, बस हो गई, बुक, कॉपी हो गया, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसी तरीके से ये टॉपिक में ऑल का केस, सम का केस और नो का केस आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग कैसे हैंडल करेंगे मैं उसके बारे में चर्चा आप लोगों से करूंगा, और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको हमको कैसे हैंडल करना होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और क्या है, लिक्विड है। आप हमें बताना। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये तो है कि आपकी एनालाइजिंग पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप चीज़ों के रिलेशन को क्वेश्चन के माध्यम से और इनके ऑप्शन के माध्यम से समझ लें। नहीं तो आप एक तरीका ऑप्शन डिडक्शन का भी अपना सकते हैं, और एक तरीका और है कि आप किन्हीं भी दो इंडिविजुअल चीज़ों में आप रिलेशन चेक करें और उसी के आधार पे आप ऑप्शन को काट दें। आप हमें एक बात बताना, जैसा कि चलिए देखते हैं, सोडा वाटर और मिनरल वाटर दोनों ही होते तो लिक्विड हैं, दोनों ही लिक्विड होते हैं, लेकिन सोडा वाटर और मिनरल वाटर दोनों अलग अलग टाइप के वाटर हैं। कहने का मतलब सोडा वाटर मिनरल वाटर नहीं होता है, और जो मिनरल वाटर है वो सोडा वाटर नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। तो आप हमें बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन में नो का रिलेशन शो करता है। देखिए इसके और इसके बीच में नो का रिलेशन है, माना इसके और इसके बीच में सम है, इसके और इसके बीच में सम है। देखिए मैं ऑप्शन के माध्यम से आपको रिलेशनशिप भी समझाता रहूंगा इसमें, कि अब इसी की मैंने बात की तो इसके और इसके बीच में कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। इसके और इसके बीच में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। तो आप हमें बताना कि अब इसको देखिए, इसमें तो हर सूरत में ऑल का रिलेशन है, दो में सम, तो ये मेरा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। तो अब इसको देखिए, इसको इसमें इसमें रिलेशन है। अच्छा हमें बताइए ऑल का रिलेशन, जी हाँ बिल्कुल बनता है सोडा वाटर और लिक्विड के साथ, क्योंकि जितने भी सोडा वाटर होंगे वो लिक्विड होंगे, और जितने मिनरल वाटर होंगे वो भी क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो मैंने देखा कि सोडा वाटर और मिनरल वाटर में तो नो का रिलेशन है, लेकिन सोडा वाटर और लिक्विड में ऑल का रिलेशन है, मिनरल वाटर और लिक्विड में ऑल का रिलेशन है। तो मैं कह पाऊंगा कि सोडा वाटर और मिनरल वाटर, क्या मैं ये ऑप्शन देखूं तो ये क्या हो गया मेरा, सोडा वाटर, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मिनरल वाटर, ये मेरा क्या हो गया, मिनरल वाटर हो गया। और इन दोनों में देखिए नो का रिलेशन है, लेकिन सभी के सभी सोडा वाटर क्या हैं, ये वाला हिस्सा लिक्विड, ये वाला हिस्सा लिक्विड, ठीक है। तो सभी के सभी सोडा वाटर लिक्विड हैं, सभी के सभी मिनरल वाटर लिक्विड हैं, लेकिन सोडा वाटर और मिनरल वाटर में आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, शिक्षक है, पुरुष है और महिलाएं हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। शिक्षक है, पुरुष है और महिला है। आप हमें एक बात बताना। अब देखिए अब यहीं पर आप लोगों की असली परीक्षा है। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप फिर से देखिए शिक्षक और पुरुष में कैसा रिलेशन है, शिक्षक और पुरुष में कैसा रिलेशन है। देखिए सभी के सभी क्या शिक्षक पुरुष हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, सभी के सभी पुरुष शिक्षक होते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज ये देखना कि कुछ पुरुष वो शिक्षक होते हैं और कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। लेकिन आप यहाँ आना, आप यहाँ आना, यहाँ देखना प्लीज, यहाँ देखना, पुरुष पुरुष और महिलाएं हैं, पुरुष और महिलाएं इन दोनों में तो आपस में नो का रिलेशन है, कोई पुरुष महिला नहीं हो सकती और कोई महिला पुरुष नहीं हो सकती। तो आप हमें एक बात बताना, हमें ऐसा ऑप्शन लेना है, हमें ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके अंदर नो भी आए और सम भी आए, जिसके अंदर नो भी आए और सम भी आई। तो देखिए ये तो तीनों सम सम के केस हैं, ये मेरा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक। और ऑल का रिलेशन यहाँ कहीं बन नहीं रहा, ये मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता है। डी को देखना, सभी नो नहीं हो, इसमें तो कोई भी एक भी ऐसा ऑप्शन, मतलब एक भी इसमें सेक्शन ऐसा नहीं है जो हमें सम का रिलेशन दे सकता हो, नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर यही ठीक होगा। और वो कैसे ठीक होगा, आप हमें एक बात बताना, शिक्षक का पुरुष के साथ सम का रिलेशन है, लेकिन एक बात आप हमें बताइए कि जो महिला है, जो महिलाओं और शिक्षक का, इनका भी तो सम का रिलेशन है, इनका भी तो सम का रिलेशन है। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, कुछ पुरुष शिक्षक हैं, ठीक है, लेकिन
पुरुष और महिलाओं में कोई लेना देना आपस में नहीं है। तो मैं ये कह पाऊंगा कि ये वाला जो है ये हम कह देते हैं कौन है, पुरुष हैं, और ये कौन है, महिलाएं हैं। ये कौन है, महिलाएं हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये किसका हिस्सा हो जाएगा, ये पुरुष का हिस्सा हो जाएगा। ये किसका हिस्सा हो जाएगा, पुरुष का हिस्सा हो जाएगा। देखो तो ये पुरुष हैं, ठीक, ये महिलाएं हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कुछ पुरुष, ये देखिए कुछ पुरुष वो, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, ये पुरुष नहीं होगा जी, ये पुरुष नहीं होगा, ये शिक्षक होगा, ये शिक्षक होगा, माफी चाहूंगा, ये शिक्षक होगा। अभी ठीक है कि ये देखिए कि कुछ पुरुष जो हैं वो शिक्षक हो गए और कुछ महिलाएं वो शिक्षक हो गई, लेकिन पुरुष का महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए ये महिलाओं की बाउंड्री है, ये पुरुष की बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन कुछ शिक्षक वो पुरुष भी हैं, कुछ पुरुष वो शिक्षक भी हैं, कुछ महिलाएं वो शिक्षक भी हैं और कुछ शिक्षक वो महिलाएं भी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी। आप थोड़ा सा सोचिए और हमें बताइए आप लोग कि अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी में कौन सा रिलेशन सही होगा। केवल 10 सेकंड है आप लोगों के पास, केवल 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि कौन सा रिलेशन सही होगा। चलिए मैं हेल्प करता हूँ। कई बार जानते हैं, कई बार लोगों को क्या लगता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मैं बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी। अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी के अंदर लोगों को ये लगता है कि भाई पॉकेटमार एक तरीके के अपराधी हो गए, आगजनी करने वाले एक तरीके के अपराधी हो गए, और मान लीजिए तो जो भी असामाजिक तत्व है वो तो अपराधी है ही। तो वो क्या करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि पॉकेटमार और आगजनी में नो का रिलेशन होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। एक बात बताइए, क्या जो पॉकेटमार हैं वो आगजनी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन सभी नहीं करते हैं। कुछ पॉकेटमार ऐसे होते हैं जो कि आगजनी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपराधी हैं, असामाजिक तत्व है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आगजनी करना। और कुछ आगजनी जो करते हैं वो निश्चित बात है पॉकेटमार भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन सभी के सभी जो पॉकेटमार हैं अगर वो पॉकेट मारते हैं तो अपराधी कहलाएंगे, और आगजनी करने वाले भी क्या कराएंगे, अपराधी कहलाएंगे। तो कहने का मतलब इन दोनों में आपस में कैसा रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा। लेकिन आगजनी का अपराधी के साथ, पॉकेटमार का अपराधी के साथ कैसे का रिलेशन होगा, ऑल का रिलेशन होगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। कैसे? देखो ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये कौन हो गया, आपके पॉकेटमार हो गए। कौन हो गए, ये पॉकेटमार हो गए। और ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला जो गोला हो गया, ये कौन हो गया, आगजनी करने वाले हो गए। कौन हो गए, आगजनी करने वाले हो गए। और ये जो बड़ा वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये किसका हो गया, ये अपराधी का हिस्सा हो गया। ये किसका हिस्सा हो गया, अपराधी का हिस्सा हो गया। देखो तो कुछ पॉकेटमार क्या निकले, अपराधी निकले, और कुछ अपराधी क्या निकले, पॉकेटमार निकले। और ये सभी के सभी किसके अंदर बंद हैं, अपराधी के अंदर बंद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। क्या बोला गया है, लखनऊ, भारत, उत्तर प्रदेश। लखनऊ, भारत और उत्तर प्रदेश। अब आप हमें बताइए कि लखनऊ कहाँ स्थित है। सभी का सभी जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत आता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। कहने का मतलब ये अंदर वाला हिस्सा कौन सा होगा, लखनऊ, फिर उसके बाहर वाला उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाहर वाला भारत। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग पर आते हैं, किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, पटना। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बिहार लिखा हुआ है, और ये क्या है,
उत्तर प्रदेश। ये क्या लिखा हुआ है? बिहार लिखा हुआ है, बिहार। ठीक, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश। अब बताइए कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा जो आप लोगों का ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा? थोड़ा सा सोच के बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मैं हेल्प करता हूँ। एक बात बताइए कि पटना का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, बिहार का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, सभी के सभी जो पटना है वो बिहार के अंदर स्थित हैं। ठीक, और इन दोनों का रिलेशन नो के साथ। कहने का मतलब एक पटना पटना और बिहार में तो ऑल का रिलेशन बनता है, और इन दोनों का रिलेशन उत्तर प्रदेश के साथ कैसा बनता है? नो का रिलेशन बनता है। तो ऐसा कौन सा आप लोगों का फिगर है जो ऑल का भी रिलेशन बता रहा है और नो का भी रिलेशन बता रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा आपका? पटना। और पटना कहाँ स्थित है? सभी के सभी पटना कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है। और ये जो बाहर एक गोला लगा हुआ है ये किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है? बिल्ली है, खरगोश है और नर है। आप हमें एक चीज बताना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्ली है, खरगोश है और नर है। एक बात बताइए, बिल्ली अपनी अलग प्रजाति है, खरगोश अलग जानवर है, लेकिन एक बात बताइए, कुछ बिल्ली वो नर भी होते हैं और कुछ खरगोश वो नर होते हैं। ठीक है, क्या सभी के सभी बिल्ली नर हैं? ऐसा नहीं है। क्या सभी के सभी खरगोश नर हैं? ऐसा नहीं है। तो बिल्ली और खरगोश में तो नो का रिलेशन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और एक हमें नो का रिलेशन चाहिए ही चाहिए, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि तीनों सम के रिलेशन को दर्शा रहे हैं। और ए और बी में आप हमें बताइए, खुद देखिए। देखिए इसी तरीके से अगर आपको बात अगर थोड़ी कम समझ में आती है तो आप लोग ऑप्शन डिडक्शन भी अपना सकते हैं, आसान होता है। बिल्ली और खरगोश में मैंने नो का रिलेशन देखा तो ये तो सारा ऑल का रिलेशन है, ये सभी के सभी सम का रिलेशन है। अब दो ऑप्शन बचे, लेकिन आप खुद बताइए, नर का खरगोश के साथ सम का रिलेशन तो है, बिल्ली का नर के साथ सम का तो रिलेशन है, तो तीनों नो हो ये जरूरी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सीधी सी बात है, बिल्ली, खरगोश और नर। मैं इसको रिप्रेजेंट भी कर देता हूं, मैं इसको रिप्रेजेंट भी कर देता हूं। एक बात बताइए, क्या बिल्ली, यहां देखिए ये वाला हिस्सा ये किसका हो गया? बिल्ली का हिस्सा हो गया। ये इधर वाला ये किसका हो गया? खरगोश का हो गया। दोनों में आपस में जो है कि सम का रिलेशन है, सॉरी नो का रिलेशन है। और बीच वाला जो हो गया ये किसका हो गया? नर हो गया। कहने का मतलब यहां देखना, बिल्ली बिल्ली और नर, ठीक है, ये सम के रिलेशन में आ गए। नर और खरगोश ये भी सम के रिलेशन में आ गए, लेकिन बिल्ली और खरगोश में आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्या है? भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़। ये तो आसान सी बात है, भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़। इसमें तो आपको सोचना भी नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। सीधी सी बात है कि अंग्रेजी कन्नड़ दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, लेकिन ये हैं तो भाषाएं ही ना, ये है तो भाषाएं ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्या है? संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार। संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार। तो संपादक, समाचार और पत्रकार, 5 सेकंड इसको आप लोग लीजिए सोचने के लिए कि इसका क्या होगा, बताइए। चलिए मैं हेल्प कर देता हूं आप लोगों को। देखिए समाचार पत्र जो है ये तो अलग तरीके का ऑब्जेक्ट हो गया। समाचार पत्र माने न्यूज़पेपर टाइप से, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन संपादक और आपके जो पत्रकार होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ
जो संपादक होते हैं वो पत्रकार भी होते हैं, और जो कुछ पत्रकार होते हैं वो संपादक भी होते हैं, लेकिन समाचार पत्र बिल्कुल अलग चीज है। तो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब संपादक और पत्रकार में सम का रिलेशन है, कुछ भी बना लीजिए इनको, इसको हमने कह दिया ये संपादक है, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, पत्रकार का हो गया। ये वाला हिस्सा किसका हो गया, पत्रकार का। और ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ये किसका है, समाचार पत्र का है। क्यों, क्योंकि समाचार पत्र जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, ठीक है। तो कुछ संपादक जो हैं, ये देखिए ये वाला हिस्सा, कुछ संपादक जो हैं वो क्या है, पत्रकार हैं, और कुछ पत्रकार जो है वो संपादक हैं। लेकिन संपादक और पत्रकार से बिल्कुल अलग होता है जो आपका समाचार पत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, किसान, भारतीय किसान और अमेरिकी नागरिक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन जो इधर से लास्ट तक आएंगे वो जनरली एक ही साल में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, तो इसीलिए मैं इसको करा दे रहा हूं। किसान, भारतीय किसान और अमेरिकी नागरिक। तो किसान, भारतीय किसान और अमेरिकी नागरिक के अंदर आप देख पाएंगे, कि इसके अंदर कौन सा होना चाहिए। एक बात हमें बताना, अभी अमेरिकी नागरिक को छोड़ो, अमेरिकी नागरिक को छोड़ो, तो इसमें एक ही बार में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और माना ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन देखना ऑप्शन डिडक्शन से हम लोग कितना प्यार से इसमें बच के निकल जाते हैं बाहर। देखना, भारतीय किसान और किसान में आप लोगों को क्या रिलेशन समझ में आता है, पहले तो हमें ये बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए, क्या जितने भी किसान हैं वो सबके सब भारत के किसान हैं। ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों की जो ऑल का केस होता है वन साइडेड काम करता है, टू साइडेड काम नहीं करता है कभी भी। तो जो किसान हैं, यहाँ देखिए, जो किसान हैं, जितने भी किसान हैं, क्या वो सभी के सभी भारतीय किसान हैं, जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन जो भारतीय किसान हैं वो क्या हैं, किसान जरूर हैं। तो इनमें आपस में तो ऑल का रिलेशन आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम एक ऑल का रिलेशन चाहिए, ये तो सारा नो है, ठीक है। ये सम सम का रिलेशन दर्शा रहा है, और ये भी सम का रिलेशन दर्शा रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा। मतलब आप लोगों को जहां ज्यादा कंफ्यूजन हो, इस तरीके के दो टाइप में आप दो जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसके बीच में आप रिलेशन निकालेंगे, और उसके बाद आप ऑप्शन डिडक्शन की हेल्प से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। आसान हो गया। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अमेरिकी नागरिक को हम लोग कहाँ रखें, ठीक है। अब देखना, सभी के सभी भारतीय किसान तो किसान हो गए। अब देखिए सभी के सभी जो भारतीय किसान है वो किसान तो कहला रहे हैं ना, और उसमें से जो कुछ किसान है, ये वाला हिस्सा, इसमें से जो कुछ किसान हैं वो आपके क्या होंगे, अमेरिकी नागरिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अमेरिकी नागरिक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अंदर वाला हिस्सा क्या होगा, भारतीय किसान का हिस्सा हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, किसान का हिस्सा हो गया, ठीक है। ठीक है, बाहर वाला तो भारतीय किसान और उसके बाद आप लोगों का अमेरिकी नागरिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले, ठीक है। धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले। तो थोड़ा सा सोचिए आप लोग और हमें बताइए कि देखना, अगर कोई लोग धूम्रपान कर रहे हैं, यहां समझना, अगर कोई लोग धूम्रपान कर रहे हैं और धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग तरीके के व्यक्ति हुए। कभी भी धूम्रपान जो करने वाला व्यक्ति है तो वो धूम्रपान नहीं कर रहा है, ठीक। और जो धूम्रपान नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, क्या वो कभी धूम्रपान करेंगे, नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक नो का रिलेशन तो बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो सब आपस में मर्ज है, कहने का मतलब ऑल और सम का रिलेशन है, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक। उसी तरीके से ये तीनों नो के रिलेशन है, चलिए इसको रोक के रखते हैं। ये तीनों का तीनों सम का रिलेशन है, ये भी नहीं हो सकता है। सी और ए में अब देखना,
अब देखना कैसे हम लोग और भी ऑप्शन के और करीब जाते हैं। धूम्रपान करने वाले और वकील, आप बताइए कुछ वकील ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं और कुछ वकील ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। नहीं तो आप बताइए कि वकील और धूम्रपान में सम का रिलेशन तो आना चाहिए ना, तो यहाँ तो तीनों ही नो है, तो ये तो वैसे भी नहीं आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। रिप्रेजेंट आप कैसे कर सकते हैं कि जो आपके धूम्रपान करने वाले लोग हैं, ठीक है, और ये कौन हो गए? जो धूम्रपान नहीं करने वाले लोग हैं, ठीक। और बीच वाला जो हिस्सा हो गया ये कौन है? वकील का हिस्सा हो गया। कहने का मतलब ये देखो, धूम्रपान और वकील में सम का रिलेशन आ गया, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले में सम का रिलेशन आ गया, और ये धूम्रपान करने वाले और ये धूम्रपान नहीं करने वाले में नो का रिलेशन आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पायलट प्लेन स्काई, पायलट प्लेन स्काई। अब देखना इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोग ये समझ सकते हो कि स्काई अलग हो गया, प्लेन अलग हो गया, पायलट अलग हो गया, और आप इसको बी ऑप्शन ठीक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बी ऑप्शन आप लोग मार देंगे, लेकिन आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में और कभी भी पूछा जा सकता है। देखना कभी भी एक चीज आप ध्यान रखना कि लिविंग थिंग है ना, जैसे पायलट हो गया आपका, भाई वो तो लिविंग चीज है, ठीक, और प्लेन हो गया नॉन लिविंग है। तो कहने का मतलब अगर कहीं भी अगर आपको ना लिविंग और नॉन लिविंग में या फिर कहीं आपको प्रोफेशन की झलक दिखाई दे, है ना, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, ठीक है, इस तरीके का, और उसका रिलेशन नॉन लिविंग थिंग के साथ हो, तो आप थोड़ा सा कोशिश ये करा करें कि उनके आप जो उनका प्रोफेशन है उसको थोड़ा मर्ज करने की कोशिश करें। एक रिलेशन तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पायलट, प्लेन और स्काई तीनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हैं कि जो पायलट होता है किसके अंदर? प्लेन के अंदर। और प्लेन कहाँ उड़ता है? प्लेन की स्थिति कहाँ है? स्काई के अंदर। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ए है। तो कोई भी इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है, आप सीधे सीधे इस बात को सोचेंगे। अगर इस तरीके का कभी भी सवाल एग्जाम में आता है प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आप उसको दूसरी चीजों के साथ लिंक जरूर करें, और लिंकअप अगर है तो वहां अगर ऑल का रिलेशन बन रहा है तो उसको आप ऑल का रिलेशन मान सकते हैं, और आपको मानना भी पड़ेगा। तो अंदर वाली चीज क्या हो गई? अंदर वाली चीज क्या हो गई? पायलट हो गई, ठीक है, फिर प्लेन हो गया, फिर आपका स्काई हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल था। अब ये तीनों, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखना, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है और पूछा गया सवाल है। ऑब्वियस सी बात है कि शर्ट, टाई और पैंट तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। शर्ट है, टाई है, पैंट है। अब इसको ये मत समझना कि शर्ट है फिर उसके बाद शर्ट के ऊपर टाई आती है, नीचे पैंट आता है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसमें उल्टा सीधा हमें रिलेशन नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखना, क्या है? चूना है, सीमेंट है और ईंट है। क्या है? चूना है, सीमेंट है और ईंट है। तो चूना, सीमेंट और ईंट में, चूना, सीमेंट और ईंट में हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर ए है, बी है, सी है, डी है। एक बात बताइए, तीनों अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, चूना अलग है, सीमेंट अलग है, ईंट अलग है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं, और आज अब हम लोग आगे क्लास में मिलेंगे, और आगे की क्लास हम लोग, लास्ट क्लास होगी इसकी, कैसलेट की क्लास होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो ये मेरी क्लास 2 थी, जो कि हम लोगों का टीएलवीडी था। टीएलवीडी का मतलब ट्रेडिशनल लॉजिकल वेन डायग्राम, जो हम लोग परंपरागत आज तक पढ़ते आ रहे हैं। टाइप 1 सीएलवीडी मैंने पढ़ा दिया है, और उसके बाद टाइप 3 मुझे अभी पढ़ाना है, कैसलेट का पार्ट, उसका वीडियो भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। तो आप लोग इसी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।